क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करा दिया था, सेकंड नंबर को देखिए निकालो। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है जिसका एक एक्सिस तो है, दो एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे है और एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है और इसके साइड जो है 2a, साइड जो है क्या है 2a। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? दैट इज ए मिड पॉइंट ऑफ दिस। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? तो a को इज इक्वल टू आपका OP दैट इज ए 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू होगा a, 0, 0, a, राइट है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू होगा 0, -, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x, 0 होगा, राइट है, x, 0। तो AB का एक डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो x - a होल स्क्वायर + 0 - a होल स्क्वायर, x - 0 होल स्क्वायर + 0 - a होल स्क्वायर, राइट है, और AB 2a दिया हुआ है तो 2a होल स्क्वायर = x स्क्वायर + a स्क्वायर। So 4a square is equal to x square plus a square. So x square is equal to 3a square. That means x is equal to ±2a. So b का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो दैट इज होगा ±3, √3a। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन जो x एक्सिस पहला पैरेलल टू x एक्सिस है, फर्स्ट पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन से। अब y एक्सिस का पैरेलल का मीनिंग है कि स्लोप जो है इसमें, स्लोप को हम लोग टेन अल्फा से शो करते हैं, ताकि ये 1090 डिग्री इट इज 1/0, ठीक है, स्लोप को क्या 1/0। और हमारे पास एक पॉइंट है y एक्सिस के पैरेलल होता है तो दैट मींस y एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 1090 यानी 1/0 होता है y एक्सिस का। पैरेलल है तो सपोज इसको m1 लेट कर लें, m1 = दिस है और m1 = अगर m2 है तो दैट इज also 1/0 लाइंस की पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस, लाइन जो है वो पैरेलल है y एक्सिस से, दैट मींस m1 = m2 = 1/0। अब वो पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2। तो स्लोप = फार्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। स्लोप के जगह पे आप यूज करोगे 1/0, 1/0 इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा x2 - x1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये इज इक्वल टू विदिन √ x2 - x1 का होल स्क्वायर plus y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 विदिन √ 0 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मींस y2। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो AB का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम लोग ऐसे देखें, स्वाभाविक अपने ग्राफ पे चले जाओ थोड़ी देर के लिए, क्लास 9 के ग्राफ पे, वहाँ इस पॉइंट का नाम है x1 y1। एक ही लाइन पे जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम देखो, यहाँ से यहाँ तक मान लो कि 2 है, तो इस पॉइंट का नाम 2, 3 होगा और इस पॉइंट का नाम 2, 5 होगा, 2, 7 होगा, 2, 9 होगा।
दो तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? दो तो आपका होगा ही होगा। तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 2 चाहे 3 जो भी होगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 2 ही तो होगा। y2 माइनस y1 ही होगा इसका डिस्टेंस। x2 माइनस x1 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम है। x1 x2 बोथ आर सेम। अगर हम ऑन उसमें देखें मल्टीपल चॉइस, और अगर हम सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप तो हम जानते हैं कि 1/0 होता है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और स्लोप का फार्मूले पर अगर इसको हमने डाला तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम लोग देखेंगे इसका, इसमें वैल्यूज को पुट अप किए तो मेरे पास जो निकल के आया कि x2 माइनस x1 तो आपका 0 बन जाएगा। अब हम दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज किए और इसके जगह पे 0 वैल्यूज पुट अप कर दिए तो y2 माइनस y1 जो अभी समझाए थे वही बात यहाँ पे सिंपल सा निकल। अगर ये छोटे क्लास में होता तो मैं ऐसा समझाता, तुम्हारे लिए हमने ऐसा समझाया। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चंस का, इसी क्वेश्चंस का पार्ट है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। इसका दूसरा पार्ट है तो x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, लाइन किसके पैरेलल हो रहा है? x एक्सिस। सपोज दैट ये पॉइंट जो है वो x1 y1 है और दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2 है। अब अगर आप स्लोप की बात करो तो स्लोप इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan अल्फा पैरेलल टू y एक्सिस वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना होगा? tan 0 का मतलब होता है tan 0/1। और स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट? ये पैरेलल टू x एक्सिस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। इस n के जगह पे तो 0 पर हो जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ऐसे ही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। अब अगर दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस सीधी इक्वल टू क्या होगा? तो यदि हम लोग y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे y2 कांस्टेंट है, y2 जो है y1 y2 जो है वो दोनों सेम है। 5 है तो 5 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा। ये x1 और x2 भाग रहा है, ये अगर 2 होगा तो ये 7 हो सकता है, तो 7 माइनस 2 क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 3 था। अब तुम लोग धीरे धीरे अपने आप बनाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, क्लास 9th का है, 10th का है। सेक्शन ही डिस्टेंस फार्मूला से x, 0 और 7, 6 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे और x, 0 और 3, 4 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। सेक्शन फार्मूला में इक्विडिस्टेंस का मतलब p is equal to b। इसी में क्लास 10th के क्वेश्चन है। ठीक है? स्लोप निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। कहाँ स्लोप निकालना है? तो स्लोप ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है। और दूसरा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी मिड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 6 5 देखो, एक तो है मिड पॉइंट और एक है कि दो पॉइंट का मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट और एक ओरिजिन। इसका मिड पॉइंट कॉमा पॉइंट क्या दिया होगा? इसका 0 ये y एक्सिस पर खींचना है, खाली x एक्सिस को शो कर रहा है। 0 -4 और 8 मिड पॉइंट अगर निकालोगे p इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू 8 + 0/2 और 0 - 4/2 इम्प्लाई दैट 4, -2। अब ये स्लोप निकालना है इसके और इसके बीच का, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है, कुछ पॉइंट है आपके पास 0, 0 एंड 4, -2। फार्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 यानी -4,0
किया -1 आ गया, या m2 और m3 अगर दोनों का प्रोडक्ट किया -1 आ गया, या m3 या m1 दोनों का प्रोडक्ट किया -1 आ गया, ये नहीं आया ये आ गया, इसका मीनिंग कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर हो गए, देखिए ट्रायंगल्स होता है ना, ट्रायंगल में सपोज है ये m1 बोले मैंने और इसको m3 बोल दिया मैंने और ये m2 है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर हुआ तो दैट मींस ये वन। तो हमने इसको बोले थे AB का निकालना, इसमें बोले थे कि BC निकालना, इसमें हमने बोले AC निकालना, राइट है। अब जो परपेंडिकुलर होगा, इसमें हुआ AC, तो किसका किसका मल्टीप्लाई है, ये AC का मीनिंग क्या हुआ, तो m3 किसका निकाला गया है, तो m3 जो निकला सपोज है A B और C, m3 AC का निकाला इससे आपने, और m1 किसका था, तो AB का था, ये AB का स्लोप था, ये AC का स्लोप था, तो कॉमन कौन सा पॉइंट है, A इधर है। बात समझ में आ रहा है, जो कॉमन पॉइंट होगा दैट इज ए राइट एंगल, दैट इज ए राइट। फाइंड द सेवंथ है, सेवंथ में कि y एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट है। जब ये 30 बनाएगा तो ये कितना बनेगा, ये राइट होता है, ये 60 तो बनेगा। हमें ये नहीं होता स्लोप, स्लोप होता है इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये स्लोप हो गया, तो स्लोप कितना डिग्री हुआ, तो 120, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है 10 अल्फा, यानी 10 120 डिग्री, 10 120 का वैल्यू तुम ही याद रखना होगा, माइनस करोगे, ये भी आ गया, इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, दैट मींस कोलिनियर, यानी कोलिनियर का मीनिंग होता है कि लाइंस आर पैरेलल, है ना, कोलिनियर का मीनिंग वो लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल, समझ गए। सपोज है AB और C 3 पॉइंट्स हैं, हमने बोले AB का स्लोप अगर BC के स्लोप के इक्विवेलेंट हो गया तो दैट मींस ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, या अगर ऐसे और ऐसे होता दैट इज A होता, B होता, P और Q होता, अगर इन दोनों का भी स्लोप इक्वल होता है तो दैट मींस लाइंस पैरेलल होता है, लाइंस पैरेलल होता है। तो इसका मीनिंग कि कोलिनियर के लिए लाइन का स्लोप जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो आप m1 निकाल लेना, m2 निकाल लेना, m1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो m1 होगा आपका, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1 + 1 अपॉन 2 - x, बात सही है, इज इक्वल टू 4 - 5 - 1 4 minus 2 4 minus 2 4 minus 2, तो आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो आपका हो जाएगा इम्प्लाइज 2/2 minus x is equal to 4/2, राइट है। 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 से 2 को कट कर दो, 2 minus x is equal to 0, so x is equal to 2, चेक करना x is equal to 2 है, 2/2 minus x is equal to 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 से 2 काट के 2 4 में 2 से 2 को काट के 1 आ गया, 2 minus x is equal to 1, तो x is equal to 2 minus 1, देखो क्रॉस करो, 2 minus x is equal to 1 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 minus x is equal to 1, 2 minus x is equal to 1, so 2 minus 1 is equal to x, so x is equal to 2, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपसे पूरी करते हैं, राइट है। आगे तुम लोग को देख लेना, पेपर कॉपी करूंगा।